UPSSC पेट एग्ज़ाम जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। आप अपनी तैयारी को चेक कर लीजिए कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हो चुके हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इसमें बहुत अच्छे प्रश्नों को कवर करवाया गया है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक, स्वागत करता हूं आप सभी का डीप डेल्व ईडीयू में। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, मगध के निम्नलिखित शासक को उनके शासन के कालक्रम में रखिए। ठीक है, ऑप्शन है बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक, अजातशत्रु। ठीक है, इनको इनके शासन के कालक्रम में रखना है, सीरीज से रखना है इनको। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, यानी पहले बिंबिसार जो हर्यक वंश का क्या है, संस्थापक था। ठीक है, और उसके बाद अजातशत्रु, फिर उसके बाद बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र था वो अशोक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? ठीक है, ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, हमीदुद्दीन नागौरी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार। आंसर क्या होगा? आंसर गेस करिए। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में आपको। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा बी। ठीक है, यानी शेख निज़ामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है, धनुर्वेद निम्नलिखित में से किसका एक उपवेद है? ठीक है, ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, यानी यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। यानी जो पुस्तक है और इसके सामने जो लेखक दिए हुए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यह जो मिलान किया गया है ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस के सामने विशाखदत्त दिया हुआ है, पंच सिद्धांतिका के सामने वराहमिहिर है। ठीक है, और कादम्बरी के सामने बाणभट्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें मिलान सही है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, यानी तीनों जो मिलान है वो सही है। ठीक है, यानी मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं, पंच सिद्धांतिका के लेखक वराहमिहिर हैं, और कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो ऑप्शन है काशी, वैशाली, सारनाथ, मगध। आंसर क्या होगा? इजी सा प्रश्न है ये। आंसर होगा सी, यानी सारनाथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? तो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, कनिष्क। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, यानी बिंदुसार। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपना शाही दरबार और निवास स्थान आगरा से सिकरी स्थानांतरित कर दिया, जिसे बाद में फतेहपुर सिकरी नाम दिया गया? ठीक है, ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, यानी अकबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश करके आपसे पूछा जा रहा है कि का विरोध करने के लिए नाइटहुड की जो उनको उपाधि मिली थी उसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ऑप्शन है जलियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, सिपाही विद्रोह, असहयोग आंदोलन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, यानी जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन है अगस्त आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और कोई भी विकल्प सही नहीं है। आंसर गेस करिए क्या होगा? आंसर होगा ए, यानी अगस्त आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता था? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, कोई नहीं। ठीक है, आंसर गेस करिए। आंसर होगा ए, यानी चित्तरंजन दास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान
प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारत सरकार अधिनियम 1935। आंसर क्या होगा, गेस करिए आंसर। आंसर होगा डी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध कोमागाटा मारू घटना किस क्रांतिकारी समूह से संबंधित है? ऑप्शन है रॉयल इंडियन नेवी, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी आर्मी और अगला ऑप्शन है अनुशीलन समिति। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, यानी गदर पार्टी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून पहले पहुंचता है? तो ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, ठीक है, यानी केरल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? ऑप्शन है मांडवी, माही, लूनी, ताप्ती। ठीक है, ये नदियां हैं। आंसर गेस करिए क्या होगा? आंसर होगा बी, यानी माही नदी। ठीक है, नेक्स्ट है माउंट किलिमंजारो जो कि आपसे पूछा जा रहा है में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ऑप्शन है तंजानिया, केन्या, इथियोपिया, घाना। आंसर गेस करिए क्या होगा? आंसर होगा ए, यानी तंजानिया। यानी माउंट किलिमंजारो जो है वह तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन को दबी हुई धूप कहा जाता है? ठीक है, दबी हुई धूप कहा जाता है। ऑप्शन है सोना, चांदी, कोयला, सिल गैस। आंसर क्या होगा? इजी सा प्रश्न है ये, गेस करिए। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, यानी कोयला। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान डैश करके पूछा जा रहा है कि कहाँ है। ठीक है, तो ऑप्शन है मानाव, लाकुरिची, ठीक है, गोविंदर, जादूगुड़ा, वासी। आंसर क्या होगा? आंसर गेस करिए। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, यानी जादूगुड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है डैश करके आपसे पूछा जा रहा है कि उस टाइम पे वित्त मंत्री थे जब भारत सरकार ने 1991 में औद्योगिकरण के लिए उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन दिया है पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई और पी चिदम्बरम। पूछा जा रहा है आपसे कि उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे? आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? ठीक है, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? ठीक है, ऑप्शन है कृषि, इस्पात संयंत्र, बंदरगाह, उद्योग। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ये, यानी कृषि। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक योजना डैश करके पूछा जा रहा है कि महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोहरी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उदारीकरण का उद्देश्य है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि उदारीकरण का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है समाज का एक समाजवादी स्वरूप, आर्थिक योजना, आर्थिक सुधार, भूमि सुधार। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, यानी आर्थिक सुधार। ठीक है, नेक्स्ट है योजना अवकाश को कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है पहली योजना के बाद, एलपीजी सुधारों के बाद, एलपीजी सुधारों से पहले, तीसरी योजना के बाद।
आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, यानी तीसरी योजना के बाद। ठीक है, योजना अवकाश घोषित किया गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसमें निहित है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 2। इजी सा प्रश्न है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, यानी भाग 3 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, यानी 12। ठीक है, 12 होगा। प्रश्न है, जनहित याचिका का विचार किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संसद। किसके द्वारा? आंसर गेस करिए क्या होगा? आंसर होगा सी, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जनहित याचिका का विचार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पंचायती राज डैश में शामिल है? आपको फिल करना है, आपको बताना है। तो संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट शक्ति, किसमें है? गेस करिए। आंसर होगा सी, यानी राज्य सूची में है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, यानी भाग 8 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, यानी अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक काल में हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आंसर गेस करिए क्या होगा? आंसर होगा ए, यानी ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट है, बाबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना की? ठीक है, बाबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना की? बताइए। ऑप्शन है 1699, 1526, 1578, 1634। किस वर्ष में? आंसर गेस करिए। आंसर होगा बी, यानी 1526 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध इसी ईस्वी में हुआ था, इसी वर्ष हुआ था। ठीक है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है, प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करना है इनको क्रम में। ठीक है, तो ऑप्शन है सूरत की संधि, पानीपत की तीसरी लड़ाई, बेसिन की संधि, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आंसर गेस करिए क्या होगा? सीरीज से लगाइए, इनको क्रम से लगाइए। आंसर होगा बी। ठीक है, यानी पहले पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, कब हुई? कब हुई थी? 1761 में। ठीक है, फिर सूरत की संधि, उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद लास्ट में बेसिन की संधि। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है मद्रास, बॉम्बे, अलीगढ़ और कलकत्ता। आंसर गेस करिए क्या होगा? आंसर होगा डी, यानी कलकत्ता में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, इंदिरा गांधी। इजी सा प्रश्न है, आंसर होगा ए। ठीक है, यानी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, प्रश्न है, किस अधिनियम को ब्लैक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, यानी काला कानून जिसको कहते हैं? ऑप्शन है
रॉलेट एक्ट, हंटर एक्ट, चार्टर अधिनियम, पिट्स एक्ट। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए यानी रॉलेट एक्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस पार्टी से संबंधित है? ऑप्शन है रेवोल्यूशनरी पार्टी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सोशलिस्ट पार्टी। आंसर गेस करिए। आंसर होगा सी यानी मुस्लिम लीग से। ठीक है। नेक्स्ट है, 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी यानी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ठीक है। ऑप्शन है दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार, लद्दाख पठार, बघेलखंड पठार। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए यानी दक्कन का पठार। ठीक है। नेक्स्ट है, बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन है इटली, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन। आंसर गेस करिए क्या होगा? आंसर होगा सी यानी भारत में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, शिप्रा नदी के घाटों पर किस शहर में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। आंसर क्या होगा? इजी सा प्रश्न है ये। आंसर होगा डी यानी उज्जैन। ठीक है। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी यानी चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है खेतड़ी, क्योंझर, गया, सतना। आंसर क्या होगा? गेस करिए। आंसर होगा ए यानी खेतड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार कब से उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की नीति का पालन कर रही है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। इससे जितनी भी चीज़ें हैं क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन है 1988, 1991, 1979, 2001। आंसर गेस करिए क्या होगा? आंसर होगा बी यानी 1991 से। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? ठीक है। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1 जनवरी 2014 से, 1 नवंबर 2014 से, 1 जनवरी 2015 से, 1 जनवरी 2016 से। गेस करिए क्या होगा? आंसर होगा सी यानी 1 जनवरी 2015 से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कर पेश किया गया था? ऑप्शन है वस्तु एवं सेवा कर, संघ उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सुरक्षा, लेन देन कर। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर गेस करिए, इंपॉर्टेंट है ये। आंसर होगा ए यानी वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद के लिए श्रम गहन तकनीकों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादकों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादों का मुख्य व्यवसाय आपसे पूछ रहा है क्या है। ऑप्शन है कृषि, खनन, मछली पालन, उत्खनन। आंसर क्या होगा? इजी सा प्रश्न है, गेस करिए क्या हो सकता है आंसर।
आंसर होगा ए यानी कृषि। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न है निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। आंसर गेस करिए क्या होगा? आंसर होगा सी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? आंसर बताइए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है भारत में पंचायती राज प्रणाली किसके तहत निर्धारित की गई है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चुनाव आयोग अधिनियम। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 40 में पंचायती राज के बारे में है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दल भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है? ठीक है, ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अगला ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी। आंसर क्या होगा? आंसर गेस करिए। आंसर होगा ए यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नांकित मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार नागरिकों और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है? ऑप्शन है अवसर की समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, समानता का अधिकार। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी यानी समानता का अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राज्यसभा को डैश करके पूछा जा रहा है कि में लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, ऑप्शन है नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का मामले। ठीक है, संविधान में संशोधन, सरकार को हटाने। ठीक है, और कट मोशन बनाने। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। ठीक है, संविधान में संशोधन यानी राज्यसभा को संविधान में संशोधन में लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी मेहनत आपको सार्थक लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, अच्छे से प्रश्नों को समझा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप हमसे जुड़े रहें। छोटों को प्यार दें, अपने बड़ों और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद।